हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 6 इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागदशक को हराकर। याद रखेंगे शिशुनाग ने नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाशोक। किसने? कालाशोक ने। अब अगला प्रश्न है, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है महापद्मनंद ने। किसने? महापद्मनंद ने। वानभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर महापद्मनंद ने की थी। अब अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात वज्जी। अजातशत्रु ने वज्जी के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो याद रखेंगे निम्न में वज्जी महाजनपद गणतंत्र था। अब अगला प्रश्न है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नालंदा से। कहां से? मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में ही ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ बिहार में आया था। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जैनुद्दीन हैबत जंग की। किसकी? जैनुद्दीन हैबत जंग की। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने ही बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था, अर्थात दिया था। अब अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिरहुत के जमादार। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जो है यह बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गया में। कहां? गया में। आपको कमेंट करके बतलाना है कि यह अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक प्रेरित दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बिहार में राजनीतिक प्रेरित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। कब मनाया गया था?
10 अगस्त 1929 को। अब अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो याद रखेंगे 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? कमेंट करेंगे जयप्रकाश नारायण। अब अगला प्रश्न है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। अब अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। अब अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वह नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल को। किसे? सचिंद्रनाथ सान्याल को। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन था? तो याद रखेंगे बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कहाँ था? पटना। अगला प्रश्न है द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो याद रखेंगे द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखेंगे बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी जो है वह 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। अब अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी। अब अगला प्रश्न है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी अर्थात उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह और लक्ष्मण दास ये सभी जो है सचिवालय गोलीकांड में शामिल थे। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है अर्थात सबसे ज्यादा है? तो याद रखेंगे गोपालगंज का। कहाँ का? गोपालगंज का। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है छठा। कौन सा? छठा। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो याद रखेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे। कौन थे? जय रामदास दौलत राम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध जो है वह मुंगेर से है। कहां से? मुंगेर से। अब अगला प्रश्न है बिहार में किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है नवादा। कहां? नवादा। अब अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात नचारी, जोगीरा और झिझिया ये सभी नृत्य का संबंध जो है बिहार से है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है यह बेगूसराय से था। कहां से? बेगूसराय जिले से। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 5,000। कितनी? 5,000। अब अगला प्रश्न है बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। कितनी?
38 है। अगला प्रश्न है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यालय में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 177। कितना? आर्टिकल 177। अब अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये सभी है। याद रखेंगे राज्य विधानमंडल के अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आपको कमेंट करके बतलाना है कि संसद के अंग कौन कौन होते हैं। अब अगला प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 215 में। किसमें? आर्टिकल 215 में। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। कितनी है? 75। अब अगला प्रश्न है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 जुलाई 1937। कब? 20 जुलाई 1937। अब अगला प्रश्न है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है यह बिहार के गया जिले में स्थित है। कहां? गया जिले में। अगला प्रश्न है 2011 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। किसमें? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। यहां नागा नहीं नागी नकटी है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है यह जापान के सहयोग से किया गया है। अब अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गोपालगंज। किस जिले में? गोपालगंज जिले में। अब अगला प्रश्न है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है NH-31। कितना? NH-31। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे बिहार में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 में की गई थी। कब की गई थी? 1860 से 62 में। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 17 फरवरी 2019 को। कब किया गया था? 17 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।